अब तक हमने देखा मेमोरी और सैरस मिलकर स्केलेटन किंग को हरा देते हैं और मेमोरी उस डंजन के रिवॉर्ड को सैरस को दे देता है। तब वो लोग उस डंजन से बाहर चले जाते हैं जहां मेमोरी सैरस को उसके साथ एस्कॉर्ट बनके गोल्डन डीमन जोन चलने के लिए कहता है, जिसके लिए सैरस मान जाती है। पर हम देखते हैं सैरस जब अपने डंजन के रिवॉर्ड के पैसे लेने गई होती है तब सभी को उसकी असलियत के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और मेमोरी उसे बचाने चला जाता है। और अब आगे तब मेमोरी कहता है, सैरस अपने कपड़े उतारो। आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? मिल्स के लोगों ने तुम्हारे कपड़ों को पहचान लिया है तो इसलिए तुम्हें इसे बदलना होगा। पर रुकिए, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग फॉरबिडन विच से बात करके तुम्हें छुपाने की बात करेंगे, जिसके लिए हमें गोल्डन डीमन जोन जाना पड़ेगा। तो बताओ, क्या हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें? पर आखिरकार आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा ऑरा बिल्कुल मेरी आंट जैसा है, तो इसलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं अपनी आंट को यहाँ पर छोड़कर भाग रहा हूँ। आप सच में बहुत अच्छे हैं। तभी वो ड्रैगन मर जाता है और तब मेमोरी कीजन के ऊपर से स्लीप स्पेल को हटाकर कहता है, अगर तुमने हमारे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है लड़के कि ऐसे तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट के साथ पंगा लेकर बच जाओगे? आखिरकार मुझे कौन मारना चाहता है? ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें इस सच्चाई का पता चलेगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पर तभी हम देखते हैं गीजन को कोई मार देता है और वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आ जाते हैं। तब मेमोरी सोचता है, ये लोग मेरी रेंज से बाहर हैं और ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तब सिबिट कहता है, सैरस आश्रिन, मेरा नाम सिबिट है और ये दुनिया मुझे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहती है। ये लोग तो 5 ड्रैगन नाइट्स हैं। तब मेमोरी सोचता है, पर यहाँ पर तो 4 लोग हैं, तो आखिरकार 5वां कहाँ गया? तब सिबिट कहता है, देखो बाम, मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। तब ओबान कहता है, क्या हमें सच में उसे मारने की जरूरत थी? तुम्हें अपनी किसी भी तरह पैसे कमाने वाली आदत को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ओटोरा इसके बारे में जरूर पूछेगा। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां सिबिट किंग ओटोरा से उसके लैंड के सबसे पावरफुल पर्सन को मांगता है और यहाँ किंग ओटोरा को यही चीज सपने में आ रही होती है, जिससे उन्हें बेचैनी फील होती है और वो कहते हैं, सैरस, तुम्हें देखकर इस बूढ़े आदमी के अंदर फिर से जवानी का जोश आ जाता है। वैसे मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस नहीं है, और जब मैं देखता हूँ कि कोई और आदमी तुम पर हक जता रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा तो तुम मर ही जाओ। तो इसलिए प्लीज तुम जो चाहो कि मैं तुम्हें वो दूंगा, पर इस दुनिया से चली जाओ। और तब सैरस को पता चलता है किंग ओटोरा ने ही इन लोगों को उसे मारने के लिए भेजा होता है और वो कहती है, क्या किंग ओटोरा मेरे बारे में ये सोचते हैं? तब ओमान कहता है, देखो ये बेचारी सच जानकर कैसे पत्थर बन चुकी है। तब सिबिट कहता है, गीजन इस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा बन गया था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया, पर अगर ये मेरे हमले से बच जाता तो मैं इसकी जिंदगी बख्श देता। तब मेमोरी सोचता है, मैंने गीजन पर पैरालिसिस एक्टिवेट कर रखा था, पर अगर मैं उसे हटा भी देता तब भी वो उस हमले से नहीं बच पाता। तब स्कीबेस कहता है, आखिरकार अब हम सैरस आश्रिन का क्या करें? तब सिबिट कहता है, आखिरकार एम्परर का क्या कहना है? तब स्कीबेक कहता है, उसने सब कुछ हम पर छोड़ रखा है, तो मेरे पास आइडिया है। पहले हम इसे अपने आदमियों को सौंप देंगे और उसके बाद इसे मार डालेंगे। तब ओबान कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुराना हॉली किंग चाहता है कि हम इसकी लाश को बिल्कुल सही हालत में उसके पास लेकर जाएं। तब सैरस कहती है, आखिरकार तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तब ओबान कहता है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक वो बूढ़ा आदमी चैन की मौत नहीं मर सकता। तब सिबिट कहता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी को वापस पाने का एक चांस जरूर दूंगा। आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तब स्टीवेक कहता है, तुम्हें लॉर्ड सिबिट के साथ लड़ना होगा और अगर तुम जीत जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया जाएगा। तब सिबिट कहता है, तुम मेरे साथ अपनी स्पिरिट रेगेलिया को यूज करके लड़ सकती हो। वैसे तो मैंने पहले यही सोचा था, पर किसी रीजन से अब मुझे तुमसे ज्यादा इस लड़के में इंटरेस्ट आ गया है। तब बताओ लड़के, आखिरकार तुम कौन हो? तब मेमोरी सोचता है, इस टाइम मौत की तलवार मेरे सिर पर ही है, पर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी रेंज से बाहर है। ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सिबिट गार्लैंड 100 लीटर के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक है। आखिरकार तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? पता नहीं मैं ऐसे टाइम में क्यों मुस्कुराने लग जाता हूँ। चलो सिबिट, कुछ बातें करते हैं। पर उससे पहले मुझे अपना नाम बताओ।
मेरा नाम हार्टी स्कोल है। तो तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताना चाहते, लगता है तुम्हारी कुछ मजबूरी है। तब स्कीवेट कहता है, आखिरकार आप इसमें इंटरेस्टेड क्यों है लॉर्ड सिवेट? तब सिवेट कहता है, क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ये 5 ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है पर फिर भी इसे डर नहीं लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सही मौके के लिए कुछ प्लान कर रहा है। इसे पता है कि अगर ये कोई भी गलत कदम उठाएगा तो मैं इसे मार डालूंगा, पर फिर भी ये इस तरह से मुस्कुरा रहा है और मुझसे बात करना चाहता है। तब मेमोरी सोचता है, इसकी ऑब्जर्वेशन तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की तो सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या तुम कोई ऐसे दुश्मन को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें लड़ाई में सेटिस्फाई कर सके? तब सिवेट कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे ये बताओ कि अगर तुम ताकतवर बंदे को ढूंढ रहे हो तो ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि एलियन की गॉडेस को ही ले लो। बैकवर्स एम्पायर और एलियन के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम उस पर हमला नहीं कर सकते। पर मैं गॉडेस के द्वारा बुलाए हुए दूसरी दुनिया के हीरोज से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो हीरोज धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो ताकतवर हो जाएंगे तो वो मुझसे लड़ने के काबिल भी हो जाएंगे। सिवेट बस अपने गर्व के लिए जीता है और उसे बस किसी ताकतवर के साथ लड़ना है। सैरस आश्रिन, अब मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो चलो कम से कम अपना सीरी दे दो ताकि मैं उसे निया के प्रिंसेस कैटिलिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप कर जाओ कमजोर लड़की। और वैसे भी तुम्हें पता है बाकुअस ने अपनी पॉलिसीज को चेंज करके निया पर हमला क्यों किया? ये सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ है। निया इसलिए डिस्ट्रॉय हुआ है क्योंकि पुराने होली किंग ने तुम्हें गॉडेस को देने से मना कर दिया। वैसे तो मैं उनसे लड़ना पसंद करता हूँ जो मुझे मारने की काबिलियत रखते हैं, पर तुम उतनी ताकतवर नहीं हो, तो चलो मेरे साथ। तब मेमोरी सोचता है, मुझे अभी अभी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। सिवेट, तुम्हें जिससे खतरा होगा तुम उसके साथ लड़ोगे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तुमने कहा था ना कि हीरोज ब्लेसिंग की पावर से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा असली नाम टोका मेमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो हूँ, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब सिवेट कहता है, अब मुझे समझ में आया कि मुझे तुम्हारे पास से इतनी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही थी, पर आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये झूठ को पहचान सकता है तो इसलिए मैं इसे कोई भी कहानी नहीं सुना सकता। मैं बुलाए हुए हीरो से थोड़ा अलग हूँ, जिस वजह से मैं यहाँ पर अकेले काम कर रहा हूँ और गॉडेस ने ही मुझे ये करने के लिए कहा है। मैंने जो भी कहा उसमें कुछ झूठ नहीं था, पर अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इसे कैसे समझेगा। आखिरकार तुम दूसरों से अलग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बाकी सबसे अलग रैंक पर हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेले काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब गॉडेस तुम्हें स्पेशल मानती है। सही कहा, क्योंकि गॉडेस के हिसाब से मैं एक ऐसा हीरो हूँ जो सबसे अलग है। ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो बताओ तुम क्या चाहते हो दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो? मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लड़ाई को पोस्टपोन कर दें। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, पर इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है? मैं बहुत जल्दी ताकतवर बन जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर बनूंगा कि मेरे सामने तो गॉडेस भी किसी काम की नहीं रहेगी। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ताकतवर बनने कैसे वाले हो? मैं इस टाइम गोल्डन डीमन जोन जा रहा हूँ। गॉडेस ने कहा था कि मुझे दूसरे हीरो से अलग रास्ता लेना होगा, जिस वजह से गॉडेस ने मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ दिया है। ये भी बिल्कुल सच है, क्योंकि जब गॉडेस ने मुझे पुराने खंडर में भेजा था तो उसने कहा था कि अगर मैं वहाँ से निकल पाया तो मैं आजाद हूँ। एक दिन मैं गॉडेस के पास वापस जरूर जाऊंगा। तो इसका मतलब तुम गायब नहीं होगे? बिल्कुल सही कहा, मैं गॉडेस के पास जरूर वापस जाऊंगा और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से इम्प्रूव करते हो और उसके बाद हम लोग मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मुझे भी ये मंजूर है, तो इसलिए हम अपनी लड़ाई को एक दिन जरूर खत्म करेंगे। तुम्हारी इस फाइटिंग स्पिरिट और किलिंग इंटेंट ने मुझे बहुत खुश किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत देता हूँ और हम लोग भी सैरस आश्रिन को मारकर यहाँ से चले जाएंगे। तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी गोल्डन डीमन जोन जाने के लिए सैरस की जरूरत है। क्या तुम गॉडेस की परमिशन के बिना इससे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सैरस को यूज करके ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है मेमोरी, मैं इसकी भी जान बख्श दूंगा। तो ओबान कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो सिवेट? मेमोरी ने कहा है कि उसे ताकत इकट्ठी करने के लिए उसकी जरूरत है,
तो इसलिए हम मेरी और मिमोरी की लड़ाई के बाद इस लड़की को मार डालेंगे। पर अगर ये छुप गई तब हम क्या करेंगे? चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्कीबैग ग्रिम राइटर को भी इसके बारे में बता देना। हमारा फर्स्ट एक्ट सच में बहुत अच्छा गया। तो चलो फिर देखते हैं मिमोरी, जब हम दोबारा मिलेंगे तब क्या होगा। और वो लोग उठकर वहाँ से वापस जाने लगते हैं। तब मेमोरी सोचता है, आखिरकार मैंने किसी तरह इसे हमें छोड़कर जाने के लिए मना ही लिया। अब मैं बेट जीत चुका हूँ, जिसका मतलब ये लोग अब मेरी रेंज में हैं। तब मेमोरी उन पर पैरालाइज स्किल को एक्टिवेट कर देता है और सिविट को इस बात का एहसास हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तब मेमोरी कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें एहसास हो ही जाएगा, पर मुझे माफ कर देना। मैं इतने टाइम तक तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये कोई अच्छी कहानी नहीं है सिविट, ये मेरी रिवेंज की कहानी है। ब्लैक ड्रैगन नाइट्स इस टाइम एक रिस्क है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को मार रहा हूँ। तब सिविट कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उस धागे को काट रहा हूँ जो अभी अभी जुड़ा था। और तब वो उनके ऊपर पॉइजन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम देखते हैं सभी लोग मरना स्टार्ट कर देते हैं। पर सिविट फिर भी उठने की कोशिश करने लगता है। तब मेमोरी सोचता है, ये सिर्फ नाम के लिए ही ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं है। ये दूसरी बार हो रहा है कि पैरालिसिस एक्टिवेट होने के बाद कोई इस तरह हिल पा रहा है, पर ऐसा करना सुसाइड करने के बराबर है। तब सिविट मेमोरी पर हमला करने लगता है, पर पॉइजन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तब मेमोरी सोचता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पैरालाइज और पॉइजन होने के बावजूद भी कोई इस तरह हिल पा रहा है, पर मैं भी इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और तभी उनमें से एक पर्सन फट जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के और साथी आ जाते हैं। तब साइरस कहती है, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? तब मेमोरी कहता है, मैं यहाँ पर रुककर देखूंगा कि 5 ड्रैगन नाइट्स मर जाएं, पर अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम भाग सकती हो। मैं यही रुकूंगी क्योंकि मैं आपकी एस्कॉर्ट हूँ और उसके बदले में मैं आपके ब्लू ड्रैगन स्टोन्स को रख लूंगी। तब सिविट अपने साथियों को मेमोरी के पास आने से मना करता है और दूर से ही उसे मारने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं मेमोरी पिगी मारू के साथ मिलकर अपनी न्यू एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है। इस एबिलिटी के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली कि ये एक्टिवेट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, और दूसरी कि जब ये एक्टिवेट हो जाती है तब ये बहुत जल्दी मेरे मैजिकल पावर को खत्म करने लगती है, जिसका मतलब जो ये न्यू पावर हमें डीमन स्ट्रेंथनिंग पोशन से मिली है उसे हम बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं। तब मेमोरी पिगी मारू की मदद से बहुत सारे टेंटिकल्स बना लेता है और उन्हें ब्लैक ड्रैगन नाइट के सोल्जर्स के पास ले जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्किल्स को दूर से ही एक्टिवेट कर पाता है और सबको पैरालाइज करके नीचे फेंक देता है। तभी उसकी स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे 3 न्यू स्किल्स मिलती हैं। तब वो पहली स्किल बर्सर्क को यूज करता है और सोचता है, इस स्किल की मदद से मैं लोगों को अब और भी ज्यादा जल्दी से मार सकता हूँ। तब वो दूसरी स्किल डार्क्स को यूज करता है, जिससे कि स्कीबिक अंधा हो जाता है और जैसे जैसे ड्रैगन मरते जाते हैं वैसे वैसे मेमोरी लेवल अप करता जाता है। और हम देखते हैं सिविट अभी भी जिंदा होता है। तब मेमोरी कहता है, तो सच में बहुत अलग मिट्टी से बने हो सिविट गार्लैंड। आखिरकार तुम क्या हो? मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो दुनिया को बचाना चाहता है, मैं तो बस यहाँ बदला लेने आया हूँ। और तब सिविट मर जाता है। तब मेमोरी कहता है, अब इसके मरने के बाद कोई भी सैरस आश्रम के बारे में नहीं जान पाएगा। तब सैरस कहती है, इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, और मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर रुकने के लिए मान गई। मैं आपको मरने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप मर गए तो मैं नहीं बच पाऊंगी। पर अभी एक पर्सन बाकी है जिसे हीरो किलर कहते हैं, और वो एक ऐसा पर्सन है जो कि एक दिन ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट से भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, और अब वो हमें पागलों की तरह ढूंढेगा। जिन ड्रैगन्स के ऊपर बैठकर ये चारों उड़ रहे थे वो बाकी ड्रैगन से अलग साइज के थे ना? आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब मैंने हीरो किलर को पहले ही मार दिया है। तो क्या इसका मतलब आपने हीरो किलर को भी बड़ी आसानी से मार दिया? तुमने बिल्कुल सही कहा, जिससे सैरस हैरान हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं मेमोरी के क्लासमेट्स अपने लेवल को बढ़ाने के लिए खंडर के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तब सोगू सोचती है, मैंने अभी भी अपनी यूनिक स्किल को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर गॉडेस विक्सिस की तरफ से आई हूँ, वो कुछ दिन बिजी रहेंगी, तो उनकी जगह मैं आप पर नजर रखूंगी। तब ओयामाडा कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम हमसे ताकतवर भी हो? तो न्यान्तन कहती है, तो अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझे परख क्यों नहीं लेते? और तब वो ओयामाडा को एक ही झटके में बेहोश कर देती है। तब सोगू सोचती है, आखिरकार ये क्या था? ये तो सच में बहुत ज्यादा तेज है। तो न्यान्तान कहती है, लगता है मेरी इंट्रोडक्शन के लिए ये करना काफी होगा। तो हम लोग अब कैपिटल में वापस जा रहे हैं। लगता है तुम लोग न्यू फेज में एंटर करने के लिए तैयार हो। तब यहाँ
जहाँ मिमोरी सैरस को अपनी और गॉडेस की दुश्मनी के बारे में बताता है और कहता है मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, तो अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बिना झिझक मार डालूंगा। आजकल तो मुझे भी गॉडेस ऑफ एलियन के तरीके पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए तुम मेरी पावर को अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये लड़ाई मेरी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे बिलीफ्स के खिलाफ है। तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई है, तो इसलिए मैं उसका कर्ज जरूर उतारूंगी। तो अगर तुम्हें ये ठीक लगे तो तुम जैसे चाहो वैसे मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारी पावर्स पर भरोसा कर सकता हूँ? तुम जो भी चाहोगे मैं वो जरूर करूँगी। इसके लिए थैंक यू सैरस। एक दिन मैं तुम्हारे इस फेवर को जरूर लौटाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं न्यान्तन गॉडेस को सारी रिपोर्ट देती है और गॉडेस उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। तो न्यान्तन गॉडेस के पैर चाटने लगती है और गॉडेस कहती है अपनी लॉयल्टी को इस तरह प्रूव करने के लिए थैंक यू। और अब वो दिन नजदीक है जब हीरोज और ग्रेट डीमन एम्परर आर्मी आपस में लड़ेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।